Breaking news coming in. Delhi High Court has refused to order the immediate shifting of Sonam Wangchuk from Safdarjung Hospital to Medanta Hospital. The Delhi High Court held the government was within its right to shift Sonam Wangchuk to a hospital due to his deteriorating health. The court has stated ultimate decision with regards to any medical conditions would be monitored by the medical team, which shall take decisions as per the medical protocol. Let's quickly go across to an important soundbite that we're tracking. डर था कि अगर कल मार्च में सोनम निकल पड़े तो लाखों साथ में जुट जाएंगे, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश भर में, और उनको ये रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोनम के होने से जितने लोग आते थे और आने वाले हैं, उनके ना होने से उसके दुगने लोग आएंगे, उससे दुगना जोश होगा। क्योंकि ये जिसके हम अगेंस्ट लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, वो हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। मिसयूज ऑफ पुलिस फोर्स, मिसयूज ऑफ जुडिशियरी, मिसयूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मिसयूज ऑफ मीडिया, हर जगह हमको यही दिख रहा है। तो ये इससे और भी हाईलाइट हो गया कि ये कैसे उनकी हेल्थ के लिए नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर वो जब आए, सुबह उनको लेके आए 7:30 बजे, उन्होंने कहा कि उनका पोटेशियम 2.9 है, और मैंने कहा कि पिछले शाम ही 4.3 था, 2.9 नहीं हो सकता, तो हम एक इंडिपेंडेंट लैब से भी चेक करवाना चाहते हैं। तो अगर इतने ही वो उनके हेल्थ के लिए उनकी परवाह थी, तो उनको वो सैंपल देने में 10 घंटे क्यों लगे? सुबह 10 बजे से मैंने वो सैंपल मांगा था ब्लड का कि मैं बाहर चेक करवाऊंगी, लेकिन वो रात को 10:30 मुझे मिला, जब सारी लैब्स बंद हो चुकी थी। मैं 12:30 तक ढूंढ के कल लैब्स में जाके मैंने उसको चेक करवाया, और फिर देखा कि वो बिल्कुल प्रॉब्लम थी नहीं पोटेशियम की, वो 3.6 थी। तो कैसे एक हॉस्पिटल, और उनकी खुद की रिपोर्ट भी कह रही है कि 3.4 थी, तो कैसे उनकी सुबह की रिपोर्ट 2.9 कह रही है और अभी 3.4 हो गया, है ना? ये दूसरी बात है। तो इसलिए ये सब, और सेकेंडली जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, जो उनके डॉक्टर्स हैं। और जो हम अपने डॉक्टर्स के साथ उनका मशवरा करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, हम प्राइवेट डॉक्टर्स से नहीं मिलना चाहते हैं। तो हम अपने डॉक्टर्स को जहां हमें कंफर्टेबल है, हम वहां जाना चाहते हैं। क्योंकि कल रात को उनका ब्लड प्रेशर, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो हमेशा 110/70 रहता था, कल 125/85 हो गया, क्योंकि ऐसा माहौल वहां क्रिएट किया जा रहा है। और सेकेंडली, जैसे सर ने कहा, आप रूम से बाहर निकलो तो पुलिस है, वो जो ग्लास के वो हैं दरवाजे में, वहां से दिन भर पुलिस देखती रहती है। कई बार मैं जब अंदर होती हूँ तो एक पुलिस कांस्टेबल वहां अंदर खड़ी रहती है। तो मुझे तो वैसा ही माहौल लग रहा है जैसे जोधपुर जेल में होता था जब मैं मिलने जाती थी और एक पुलिस कांस्टेबल हमेशा रहती थी। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्या इलीगल डिटेंशन है बिना? और हम जब कहते हैं पुलिस को कि जैसे मेरा फोन नहीं ले जाने देते, सोनम को उनकी टैबलेट चाहिए थी, उनको उनका सैमसंग की, ताकि वो लिख पढ़ सके, वो नहीं देने दिया। Let me tell you that we have come with very high hopes. But the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिस इंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा? All right, so of course the first statement that was issued that we were making you hear was by Sonam Wangchuk's wife, and the second one was of course Vivek Tanka speaking over there. My colleague Samba Sharma joins us on the broadcast to share more on this. Samba, of course we have an understanding the Delhi High Court has refused interim plea
for private hospital transfer. On what grounds has the decision been made? Well, a detailed hearing just concluded in Justice Mini Puskarna's court of the Delhi High Court, where the Delhi High Court, as you rightly pointed out, refused to direct Sonam Wangchuk's immediate transfer from Safdarjung Hospital to Medanta Hospital. That's one. And also, the Delhi High Court has held that government was within its right to shift Sonam Wangchuk to hospital due to his deteriorating health. So these are two important developments from the Delhi High Court. Here, the Delhi High Court has very clearly said that, after a detailed hearing both sides on for Sonam Wangchuk's wife, there was senior advocate Kapil Sibal in the Delhi High Court, and on the other hand, additional Solicitor General Chetan Sharma was there for the government, the center. And the Delhi High Court has held that the government was within its rights to shift Sonam Wangchuk to hospital due to his deteriorating health. Court has also said that ultimate decision with regard to any medical condition would be monitored by the medical team, and few of the doctors of that medical team appeared before the Delhi High Court and also made their submissions before the single judge bench of the Delhi High Court. And all right, Samar, stay on with us. We're tracking some more information on that front. Delhi High Court has also issued a notice to the central government on the